12 साल, 5 T20I वर्ल्ड कप्स और हर T20I वर्ल्ड कप में विराट कोहली का वन साइडेड डोमिनेशन। चाहे फिर वो 2016 के T20I वर्ल्ड कप में 136 का गॉडली एवरेज हो या फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अनफॉरगेटेबल 82 रन्स की नॉक। अगर आप कभी भी T20I वर्ल्ड कप्स की बात करोगे तो विराट कोहली का नाम आना तो तय है, क्योंकि उन्होंने कैसी कैसी सिचुएशन से मैच को जीत की तरफ बढ़ाया है। कभी चेज इम्पॉसिबल लग रहा था, कभी विकेट्स गिर चुकी थी, कभी टीम लड़खड़ा रही थी और हर बार ही विराट कोहली T20I वर्ल्ड कप्स को डोमिनेट करते गए। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि जब विराट कोहली T20Is में इतना डोमिनेट करते आ रहे थे तो फिर अपने करियर के शुरू के लगभग 17-18 सालों में वो एक भी T20I वर्ल्ड कप की ट्रॉफी क्यों नहीं जीते। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हाउ विराट कोहली डोमिनेटेड T20I वर्ल्ड कप्स। साल 2010 विराट कोहली का T20 डेब्यू होता है और ये डेब्यू किसी शोर के साथ नहीं हुआ था, ना कोई हेडलाइंस थी, ना ज्यादा लोग विराट कोहली के डेब्यू का इंतजार कर रहे थे। बस एक यंग बैटर था जो टीम में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये वो वक्त था जब T20 क्रिकेट इंडिया के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट जैसा ही था। हाँ, हम 2007 का इनॉग्रल T20I वर्ल्ड कप जरूर जीत गए थे, लेकिन अभी भी ये इंडिया के लिए एक नया फॉर्मेट था। इंडिया की नई टीम, यंग टीम ही इस फॉर्मेट को खेलती थी और कहीं ना कहीं रोल्स में भी थोड़ी क्लैरिटी की कमी थी। बैटिंग अप्रोच भी इस फॉर्मेट में फिक्स नहीं थी और विराट कोहली भी इस फॉर्मेट में धीरे धीरे ग्रो करने ही लग रहे थे। ना ब्लाइंड हिटिंग, ना रिस्क टेकिंग शॉट्स, बहुत ही सिचुएशनल गेम प्ले, मतलब बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक टेक्निक के साथ विराट कोहली T20I फॉर्मेट को खेलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर जब 2011 को ODI वर्ल्ड कप इंडिया जीतती है, उसके बाद विराट कोहली की इंपॉर्टेंस इंडियन टीम में बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी उस स्क्वाड का पार्ट थे और यहीं से विराट कोहली की टीम में जगह भी परमानेंट हो जाती है। पर किसे पता था कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से शुरू होगा एक लंबा इंतजार, 13 साल लंबा इंतजार, एक ऐसा पीरियड जिसमें इंडियन टीम ने एक भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती। और इसी सब की शुरुआत हुई 2012 के T20I वर्ल्ड कप से। और अपने T20 वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच से ही विराट कोहली नींव रख देते हैं किंग कोहली बनने की। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहले ग्रुप स्टेज मैच में 50 बनाकर और प्लेयर ऑफ द मैच बनकर वो इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन की तगड़ी शुरुआत करते हैं। और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड मैच में भी विराट कोहली 40 रन्स बनाते हैं, इंडिया मैच जीतती है और क्वालिफाई कर जाती है सुपर 8 के लिए। और फिर सुपर 8 में आती है विराट कोहली की पाकिस्तान के अगेंस्ट एक 78 रन्स की आइकॉनिक नॉक। पर इसके बावजूद भी इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। हम मैच तो हार गए थे, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर हो गई थी कि इंडियन क्रिकेट में एक नया लेजेंड आ गया था। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि विराट कोहली के उस वक्त के स्टैट्स ये कहते थे। कोहली ने T20I वर्ल्ड कप को इंडिया की तरफ से डोमिनेट करा, लेकिन टीम की तरफ से उन्हें जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद कई और वर्ल्ड कप्स में यही कहानी रिपीट होने वाली थी। मैं जैसे जैसे हर वर्ल्ड कप की कहानी बताऊंगा, आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे कि यार इंडियन टीम कैसे एक सिंगल वॉरियर का साथ नहीं दे पा रही थी। फिर आता है 2014 का T20I वर्ल्ड कप और इस बार विराट कोहली एक अलग माइंडसेट के साथ आए थे। टूर्नामेंट के 6 मैचेस, 319 रन्स, 106 का एवरेज। ये नंबर्स एक T20I वर्ल्ड कप के लिए ऑलमोस्ट इलीगल हैं, क्योंकि भाई 106 के एवरेज से बैटिंग, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स, इससे तगड़ी परफॉर्मेंस और क्या ही होगी। पाकिस्तान के अगेंस्ट 32 बॉल में 36 रन्स, एक स्टेडी नॉक। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज मैचेस में 50 और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 72, वो भी सिर्फ 44 बॉल्स में। फाइनल मैच आता है श्रीलंका के अगेंस्ट और यहां हमारे इंडिया की बैटिंग लड़खड़ा जाती है और इंडिया बना पाती है सिर्फ 130 रन्स। लेकिन दोस्तों नोटवर्दी बात यह है कि इस 130 रन्स में से भी 77 रन्स अकेले विराट कोहली के नाम थे। इंडिया के टोटल के आधे से भी ज्यादा खुद विराट कोहली बना रहे थे जब इंडिया की बाकी पूरी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गई थी। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका ये टोटल बड़े ही आसानी से चेज कर लेती है। इंडिया एक तरफ हार जरूर गई थी, लेकिन विराट कोहली इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर थे। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जिसको आज भी लोग कोट करते हैं और इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। और इसीलिए विराट कोहली इन द मोस्ट सिंपलेस्ट सेंस ऑफ वर्ड्स इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे। पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनके हाथ एक T20I वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं लगी थी। पर फिर आता है साल 2016 और अब आपको लग रहा होगा कि यार अगर 2014 के एडिशन में ही कोई बैटर 106 के एवरेज से बैटिंग करता है तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों 2016 में विराट कोहली ने जिस तरीके से बैटिंग करी, जिस तरीके से टूर्नामेंट को डोमिनेट करा,
उस तरह से शायद ही किसी क्रिकेटर ने किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन में करा होगा, क्योंकि यहां से शुरू होता है उनका अनबिलीवेबल प्राइम। आईपीएल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 973 रन से लेकर 2016 की T20I वर्ल्ड कप में 136 के एवरेज तक, यस यू हर्ड इट राइट, 136 का बैटिंग एवरेज, वो भी एक T20I वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। 2016 का T20I वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। एक तरफ प्रेशर भी ज्यादा था, लेकिन दूसरी तरफ होम कंडीशंस की एडवांटेज भी थी, और ये प्रेशर पहले ही मैच में दिख भी जाता है जब इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट केवल 79 रन्स पे ही ऑल आउट हो जाती है। होम कंडीशंस में इतने लो स्कोर पर ऑल आउट हो जाना वाज वेरी एम्बैरेसिंग। लेकिन इसके बाद से इंडिया जो स्क्रिप्ट को फ्लिप करती है, जिस तरीके से खुद को रिडीम करती है, दैट वाज कमेंडेबल। फिर अगला ग्रुप स्टेज मैच आता है बांग्लादेश के खिलाफ, और ये वही मैच है जिसमें लास्ट के 3 बॉल्स पर बांग्लादेश की 3 विकेट्स गिरी थी, और धोनी ने लास्ट बॉल पर ये आइकॉनिक रन आउट किया था, और इंडिया 1 रन से वो मैच जीती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक आइकॉनिक वर्ल्ड कप था, और मुझे तो अभी भी याद है जब मैं लाइव इसको विटनेस कर रहा था। अगर आपको इस वर्ल्ड कप पे एक डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो बता देना भाई, मैं बना दूंगा बहुत शौक से, क्योंकि ये वर्ल्ड कप मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया था। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, और सेमीज में जाने के लिए ये एक मस्ट विन एनकाउंटर था। और इसी मैच में आती है विराट कोहली की कंपोजर और कंट्रोल वाली वो 82 रन्स की नॉट आउट नॉ। ये इनिंग T20 बैटिंग की लिटरल मास्टर क्लास बन जाती है, और इंडिया पहुंच जाती है सेमीफाइनल्स में, जहां सामने थी द माइटी वेस्ट इंडीज। माइटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर वेस्ट इंडीज की टीम एक अलग ही लेवल पर हुआ करती थी। पोलार्ड, गेल, डीजे ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट और आंद्रे रसल वाली वेस्ट इंडीज, इनसे उस वक्त पर कोई पंगे नहीं ले सकता था। फिर क्या था, सामने था सेमीफाइनल्स, सामने थी वेस्ट इंडीज टीम, और सामने थी एक प्रेशर फिल्ड नाइट। और कोहली ने इस प्रेशर फिल्ड नाइट में भी बनाए हैं 47 बॉल्स में नॉट आउट 89 रन्स। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 193 का एक मैसिव टोटल चेस करना था, और लैंडल सिमंस के 82 और आंद्रे रसल की एक क्विक 40 की बदौलत उन्हें फाइनल ओवर में केवल 10 रन चाहिए थे, और इंडिया के सभी पेसर्स के ओवर्स खत्म हो चुके थे। यहां पे आता है अभी तक के T20I वर्ल्ड कप्स का विराट कोहली के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। अगर आपको लग रहा होगा कि विराट कोहली का तो इस मैच में रोल ऑलरेडी खत्म हो गया ना यार, उनकी बैटिंग हो गई है फर्स्ट इनिंग्स में, उन्होंने अच्छे रन्स भी बना दिए हैं, अब तो बॉलिंग चल रही है और मैच आखिरी ओवर में आ गया है, तो विराट कोहली का मैच में क्या काम? विराट कोहली का मैच में काम है। एक्चुअली उस मैच में इंडिया ने अभी तक सिर्फ 3 विकेट्स ली थी, जिसमें से 1 विकेट ली थी खुद विराट कोहली ने। तो विराट कोहली को उस वक्त पर एक बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। दूसरी तरफ सभी पेसर्स के ओवर्स खत्म हो चुके थे, तो अब ऑप्शन था रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली के बीच में कि फाइनल ओवर कौन डालेगा। और ऐसे में एमएस धोनी चूज करते हैं विराट कोहली को कि वो आखिरी ओवर डालें, इस उम्मीद में कि वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त पर विराट कोहली की बॉलिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि इस पॉइंट तक रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग को तो उन्होंने अच्छे से स्टडी कर ही लिया था। तो विराट कोहली की बॉलिंग उनके लिए एक मिस्ट्री बन सकती थी, जिसमें शायद उन्हें विकेट्स मिल जाती, बट विराट कोहली और बॉलिंग, यार ये इक्वेशन कभी फिट नहीं बैठी, और इस मैच में भी वही अनफॉर्चुनेट चीज हुई। तीसरी बॉल पर आया एक चौका, चौथी पर आया एक छक्का, और इस तरीके से वेस्ट इंडीज टीम इस सेमीफाइनल मैच को जीत गई। और इस पूरे वर्ल्ड कप में एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बावजूद भी विराट कोहली के लिए, इंडियन टीम के लिए T20I वर्ल्ड कप का सफर यहीं पर खत्म हो गया। ये वो वर्ल्ड कप था जहां विराट कोहली ने अपना सब कुछ दे दिया था, वो सब कुछ कर रहे थे, रन्स, इंटेंट, टाइमिंग, लीडरशिप विद द बैट, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। टू हेल इवन उन्होंने बॉलिंग तक कर ली थी, लेकिन किस्मत में जब ना लिखी हो एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, तो कोई क्या ही कर सकता है। पर इस पॉइंट पर यह क्लियर हो गया था कि विराट कोहली के सामने जब प्रेशर वाली सिचुएशंस आती हैं, जब प्रेशर पीक कर रहा होता है, तब विराट कोहली भी अपनी पीक परफॉर्मेंस अनलॉक कर लेते हैं। गेम से इंटिमिडेट होने के बजाय वो दूसरी टीम को डोमिनेट करने लग जाते हैं, और यही विराट कोहली की उस एरा में सुपर पावर बनने लगी थी। और इंडियन फैंस के बीच में विराट कोहली के इन एफर्ट्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, और वो किंग कोहली फैन बेस जो हम आज देखते हैं, इस पॉइंट पर वो ऑलमोस्ट अपने पीक पर था। पर सवाल फिर वही है, अगर ये डोमिनेशन है, बेस्ट इन द वर्ल्ड परफॉर्मेंस है, तो T20I वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कहां है? वो हाथ में क्यों नहीं आ रही है? 2016 विराट कोहली के लिए बैट से तो पीक परफॉर्मेंस थी, लेकिन टूर्नामेंट के रिजल्ट के हिसाब से बहुत डिसअपॉइंटिंग। एक तरफ आईपीएल में रन्स बनाने के बावजूद हारना, और दूसरी तरफ T20I वर्ल्ड कप में डोमिनेट करने के बावजूद हारना, ये सब कुछ मिलाकर विराट कोहली के ऊपर एक
टोल बनता जा रहा था। साल बीतते गए, 2017, 18, 19, 20 विराट कोहली इवन इंडियन टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कैप्टन भी बन गए। वो कैप्टन जरूर बन गए थे, लेकिन वो पीक परफॉर्मेंस वाली फॉर्म वो गायब थी, वो कहीं खो सी गई थी। बट फिर किस्मत पलटती है और मौका आता है रिडेम्पशन का। जब आता है 2021 का T20I वर्ल्ड कप, और ये पहला T20I वर्ल्ड कप था जिसमें विराट कोहली एज अ कैप्टन एंटर करते हैं। टूर्नामेंट यूएई में होता है, कंडीशन टफ होती हैं, बट इंडियन स्क्वाड भी काफी तगड़ी लग रही थी, विद MS धोनी एज अ मेंटोर एंड विराट कोहली एज अ लीडर। 24 अक्टूबर 2021 पाकिस्तान के खिलाफ आता है ओपनिंग मैच। वही पाकिस्तान जिसको हम ऑलरेडी T20I वर्ल्ड कप्स में 6 बार हरा चुके थे। एंड इंडिया पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 152 का टारगेट देती है। ऑनेस्टली इस बॉलिंग फ्रेंडली पिच पर ये एक डिफेंडेबल स्कोर था। बट इंडिया T20I वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान से एक मैच हार जाती है, वो भी 10 विकेट से। इतनी शर्मनाक हार। और अगर ये भी काफी नहीं था तो इसके अगले मैच में इंडिया न्यूजीलैंड से भी हार जाती है एंड इस टूर्नामेंट से ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। और यहां से T20I वर्ल्ड कप में विराट कोहली की स्क्रिप्ट हो जाती है इंस्टेंटली फ्लिप। सीधा सवाल उठाए जाते हैं कैप्टन पर। कैप्टन कौन? विराट कोहली। विराट कोहली 5 मैचेस में केवल 68 रन्स बनाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। 136 के एवरेज के साथ रन्स बनाने वाला ये प्लेयर इस वर्ल्ड कप में एक 50 तक भी नहीं मार पाया था। अब विराट कोहली के डोमिनेशन की बात नहीं हो रही थी, अब तो विराट कोहली के करियर पर ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली T20 फॉर्मेट के हिसाब से बहुत स्लो हैं? क्या उनका एंकर रोल अब आउटडेटेड हो चुका है? क्या विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन मटेरियल हैं भी या नहीं? या फिर अब सीधा विराट कोहली को इस फॉर्मेट से रिटायर ही हो जाना चाहिए? इस तरह के सवालों ने विराट कोहली के करियर को इस पॉइंट पर घेर लिया था। और इसके बाद आता है एक शॉकिंग डिसीजन, और इसके बाद विराट कोहली T20I कैप्टनसी छोड़ देते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद ही विराट कोहली को ODI फॉर्मेट की कैप्टनसी से भी सैक कर दिया जाता है। और जब ऐसा किसी स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, तब या तो वो प्लेयर टूट जाता है या फिर खुद को एक नए तरीके से रीइन्वेंट करके वापस फील्ड पे लाता है। और कोहली के लिए अगला चैप्टर शुरू होता है अगले T20I वर्ल्ड कप से ही। 2022 का T20I वर्ल्ड कप अब आ चुका था और हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली 2022 की T20I वर्ल्ड कप में एक कैप्टन बनकर नहीं आए थे, कैप्टन रोहित शर्मा थे, बल्कि इस बार वो आए थे प्योर बैटर की तरह। जिस तरीके से उन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए अब तक पाया था। पर दूसरी तरफ एक चीज ये भी क्लियर थी, अगर इस टूर्नामेंट में भी रन्स नहीं आए ना, तो मे बी विराट कोहली इज डन फॉर द T20I। और हिस्ट्री की तो फितरत सिंपल है दोस्तों, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है और कोहली जी के केस में भी वही होता है। 23 अक्टूबर 2022 फिर से वही T20 वर्ल्ड कप का स्टेज, फिर से सामने वही ओपोनेंट, बट इस बार टारगेट इंडिया को चेज करना था, 160 रन का टारगेट। एंड बूम, इंडिया सिर्फ 33 रन बनाकर अपनी 4 विकेट्स खो देती है। और इंडिया को जीत के लिए 10 ओवर में चाहिए थे 115 रन। एंड माइंड यू, इस वक्त पर ब्रॉडकास्टर्स बता रहे थे कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी यहां से है सिर्फ 2.11%, सिर्फ 2% की जीतने की प्रोबेबिलिटी। और फिर विराट कोहली ने यहां से जो मैच खेला है, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट T20I नॉक ऑफ ऑल टाइम। हैंड्स डाउन भाई, मुझे बोलते हुए भी लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली हर ओवर में रन्स बनाए और मैच की पेस को अपने हिसाब से चलाया। और वो 19वें ओवर में हारिस रौफ की गेंदों पे 2 छक्के, यार उन्हें कोई कैसे ही भूल सकता है। लिटरली द शॉट ऑफ द डिकेड, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। ये आइकॉनिक लाइन सुनने में आई थी जब विराट कोहली ने वो तगड़े शॉट्स लगाए थे। और फिर आती है लास्ट बॉल पे वो आइकॉनिक विक्ट्री। ये केवल एक विन नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी कि द किंग इज बैक एंड द किंग इज बैक टू रूल अगेन। कोहली इस मैच में नॉट आउट 82 रन बनाते हैं। हाँ, फिर सेमीफाइनल में जरूर इंडिया इंग्लैंड से हार जाती है, लेकिन उस मैच में भी विराट कोहली एक 50 बनाते हैं। हाँ, इंडिया के लिए एक बुरी हार थी, लेकिन इस पॉइंट पर यह भी क्लियर हो गया था कि विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20I बैटर्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जिस तरीके से वो मैचेस को सिंगल हैंडेडली फ्लिप कर रहे थे, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे, मैच को अपने हिसाब से चला रहे थे, वैसा किसी भी और प्लेयर का मैच पे कंट्रोल हमने कभी नहीं देखा था। पर इस महान खिलाड़ी के पास अभी भी वो एक चीज नहीं थी जिसके लिए पिछले 12-15 सालों से मेहनत कर रहे थे, एक T20I वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ये वो स्टेज था जहां कोहली हर बार बेस्ट वर्जन बन जाते थे, लेकिन कहानी फिर भी इनकम्प्लीट रह जाती थी। 2014-2016 ने दिखाया कि ही इज द लेजेंड ऑफ द फॉर्मेट। 2022 ने दिखाया कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, बट ग्रेटनेस नेवर गोज अवे। बट अब कोहली की भी एज हो रही थी। इंडिया ने आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में जीता था। उसके बाद इतने सारे हार्ट ब्रेक्स,
2019 से लेकर 2023 तक सब कुछ कोहली ने विटनेस कर लिया था। इसलिए ट्रॉफी की जरूरत थी, स्टैट्स के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए भी नहीं, क्लोजर के लिए, देश के लिए। और यही आता है विराट कोहली के T20I वर्ल्ड कप्स का फाइनल चैप्टर। 2024 का T20I वर्ल्ड कप आता है और इस बार सबका रोल सिंपल था, टीम फर्स्ट गेम। टूर्नामेंट में उनके रन्स 2022 जैसे एक्सप्लोजिव नहीं आते, बट नेसेसरी जरूर आते हैं। पूरे टूर्नामेंट कोहली का बैट शांत रहता है और इस बार पूरे टूर्नामेंट में वो टूर्नामेंट को डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। हर तरफ से विराट कोहली पर सवाल इस वर्ल्ड कप में भी उठ रहे थे। सेमीफाइनल्स में जब इंग्लैंड सामने थी तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब विराट कोहली परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर सेम स्टोरी, विराट कोहली का बैट आज भी शांत रहा। बट अगेन बाकी पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म करा और इसीलिए इंडियन टीम ये सेमीफाइनल जीत गई और पहुंच जाती है फाइनल्स में। उस फाइनल्स में जिसमें इंडिया का इंतजार कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम। और जिस पिच पर यह मैच खेला जा रहा था वो थी बड़ी ट्रिकी पिच, और इसीलिए एक कॉन्टेस्ट बन जाता है, एक डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट। इस मैच में प्रेशर सबसे ज्यादा था और इंडियन टीम का पूरा बैटिंग ऑर्डर आज कोलैप्स कर जाता है। स्कोर एक टाइम पर था 34 रन पर 3 विकेट्स और अब सिर्फ खड़े थे विराट कोहली। आज भी वो कह रहे थे कि आई वोंट लेट यू डाउन। कोहली 59 बॉल्स खेलते हैं और बनाते हैं सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट 76 रन, और साउथ अफ्रीका को टारगेट मिलता है 177 रन का। उसके बाद जो होता है वो तो हम सबको पता ही है। 12 साल, 5 T20I वर्ल्ड कप्स और एक लंबा इंतजार पूरा होता है जब इंडिया जीतती है T20I वर्ल्ड कप। आफ्टर 2007 एक लंबे इंतजार के बाद 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जिस फाइनल मैच में विराट कोहली का होता है सबसे बड़ा योगदान, और इसी के साथ विराट कोहली अनाउंस भी करते हैं अपनी T20I फॉर्मेट से रिटायरमेंट। इससे ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग रिटायरमेंट के लिए, अपनी T20I फॉर्मेट की किताब को फाइनली बंद करने के लिए, उसका आखिरी चैप्टर लिखने के लिए कुछ नहीं हो सकता। फाइनली रिजल्ट बदल गया था। फाइनली विराट कोहली T20I वर्ल्ड कप के विनर बन चुके थे। 2007 में भी वैसे तो इंडिया ने T20I वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन तब विराट कोहली टीम में नहीं थे। और बाद के कई इंटरव्यूज में विराट कोहली ने बताया था कि उस फॉर्मेट में मिस आउट करना मुझे अच्छा नहीं लगा था, और उसी ट्रॉफी की भूख जो 2007 में कभी शुरू हुई होगी वो 2024 में मिटी। और इस तरह से कहानी पूरी हुई विराट कोहली के T20I वर्ल्ड कप डोमिनेशन की। दोस्तों, आपको कैसी लगी विराट कोहली के ये पूरे T20I वर्ल्ड कप की जर्नी, जहां पे हमने उनके ऑलमोस्ट सारे ही वर्ल्ड कप्स के मैचेस डिस्कस कर लिए हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कोई उनका तगड़ा मैच मैंने मिस कर दिया हो तो यार उसके बारे में मुझे मैच में बताओ। और ऐसी वीडियो किसी और प्लेयर के बारे में देखना चाहते हो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसे रोहित शर्मा की T20I वर्ल्ड कप जर्नी क्या रही है, हम वीडियो बना देंगे। यूवी पाजी की कैसी रही है, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही और मजेदार तगड़ी वीडियोस में। तब तक सायोनारा, बाय।